ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है किस चीज़ की कंपनी, किस चीज़ में काम करती है? तो ये बेसिकली स्कूटर बनाती है, तो पता ही है सबको, स्कूटर बनाती है। इसके स्कूटर के अंदर में अगर देखा जाए तो जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो मार्केट शेयर इसका लगभग 70% के पास में था। 70% ये मार्केट को लीड करता था। मतलब अगर 100 स्कूटर बिकते हैं इलेक्ट्रिक वाले, तो उसमें 70 स्कूटर, 60 से 70% के स्कूटर सारे ओला के होते थे। उसके बाद में क्या हुआ, अभी इसका मार्केट शेयर पता है कितना है? इसका मार्केट शेयर अभी 10 से 15% के बीच में बच गया है। तो इतना मार्केट शेयर कम होने का रीजन क्या है? 70% से 7% या 10% या 15% आने का रीजन क्या है? तो सबको पता है, ओला के अंदर में अभी जो क्वालिटी है ना, उसका इशू है। कई सारे इसके स्कूटर उनके शोरूम पे खड़े रहते हैं और वो रिपेयर करके नहीं देते। ठीक है, ये सब तो होगी मोटी मोटी बातें, ऊपर का ज्ञान हो गया। अब इसका ऊपर का ज्ञान का हमें क्या करना है? इसका स्कूटर चले ना चले, कैसा है क्या नहीं है, वो सब थोड़ा बहुत देखना चाहिए। लेकिन इसका फाइनेंशियल्स आप जब देखोगे ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसके फाइनेंशियल्स में दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब अगर कोई भी मेरा वीडियो देखता होगा या किसी ने भी देखा होगा, तो उसको कुछ नहीं करना है। उसको सिंपल सी एक लाइन खींची है मैंने, ये इसका आईपीओ लिस्टिंग का लेवल है, और ये आईपीओ लिस्टिंग लगभग 90 रुपीज 95 रुपीज के आसपास है। और ये स्टॉक इसके नीचे एक बार आया ना, तो फिर उसके बाद में इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक बार कोशिश जरूर की थी, लेकिन फेल हो गया। फेल होकर नीचे आ गया, फिर बाउंस कर रहा है, तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। नीचे आया, फिर बाउंस किया, एक बार 40 रुपए तक गया, फिर नीचे आया, फिर अभी हल्का सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ये 95 को जब तक नहीं क्रॉस करेगा, तब तक तो ये खराब ही खराब है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल्स के ऊपर में। फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं? तो फंडामेंटल्स में आप खुद देखिए, ये थी इसकी सेल्स 2023 में जब ये स्टार्ट हुआ था ना, उस समय इसकी सेल्स देखो कितनी जबरदस्त थी। लगभग 1600 करोड़ की इसकी सेल्स थी। ठीक है, इतनी जबरदस्त सेल्स थी। अब क्या हो रहा है? अब देखो धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। सेल्स खत्म हो गई है एकदम। 1600 करोड़ से सीधा 200 करोड़ की सेल है इसकी। अब कुछ नहीं बचा है, सेल्स है ही नहीं। 265 करोड़ की सेल दिखाई दे रही है, 265 करोड़ की, 265 करोड़। इससे पहले कितनी थी? 470 करोड़। उससे पहले कितनी थी? 690 करोड़। और ये जब एकदम पीक पे था, तब इसकी सेल्स थी 1600 करोड़। 1600 करोड़ से 200 करोड़ आ जाना, क्या आपको लगता है कि हमें ऐसी कंपनी के ऊपर में दाव खेलना चाहिए? ओला स्कूटर का आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, मतलब अगर 100 रुपए का काम करेगा तो 200 रुपए गंवा के आएगा। 100 रुपए का अगर इसने धंधा किया तो 200 रुपए अपने पॉकेट से लगा के आएगा। इससे पहले देखो क्या हुआ, इससे पहले 100%, मतलब 100 रुपए का काम करेगा तो 100 रुपया पॉकेट से लगा के आएगा। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव चल रही है। नेगेटिव नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब खत्म कहानी। जो कंपनी शुरू से ही लॉस ही कर रही है, इसका सिद्धांत ही यही है कि लॉस करो, लॉस करो, लॉस करो। प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट देखो, ये सेल्स है 2200 करोड़ का, एक्सपेंस है कितना, कितने का एक्सपेंस है? 3200 करोड़ का एक्सपेंस है। सेल्स है 2200 करोड़ की और 3200 करोड़ इसमें खर्चा कर दिया, तो 900 करोड़ इसके पॉकेट से लग गए। इसके बाद में टोटल जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 1800 करोड़ का लॉस है। मतलब काम कितने का करी है ये 2026 में? 2200 करोड़ का काम किया है और 2200 करोड़ के आसपास ही इसने खर्चा कर दिया है। ऐसी कंपनी से क्या करोगे? इसने लॉस, जितना का सेल किया उतना का ही लॉस किया। ऐसी कंपनी के अंदर में क्यों इन्वेस्ट करना?